देखिए, बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के जवाब पर सवाल उठाया। तनुज पुनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। तनुज पुनिया ने कहा कि सरकार ने किसी भी मुद्दे पर साफ साफ जवाब नहीं दिया, केवल इधर उधर की बातें की गई हैं। कि बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है उनके जवाब से। जो बातें जनता ने पूछी थी, जो विपक्ष ने रखी थी संसद में, उनमें सरकार को रखी थी, तो वो उनका एक भी जवाब नहीं आया। जो भी पॉइंट्स हमने रखे थे उसके इधर और इधर उधर कूदते रहे, चाहे माननीय रक्षा मंत्री महोदय हो या माननीय विदेश मंत्री महोदय हो या अन्य भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सरकार में लोग बैठे हैं। तो वो जो मुद्दे थे उसके इधर उधर घूमते रहे, मेन मुद्दे पे कोई बात उन्होंने बताई नहीं। जो सवाल हमने पूछे गए उनका सीधा कोई जवाब आया नहीं। विशेषकर जैसे कि ट्रंप के बारे में पूछा था कि वो कौन होते हैं हमारी संप्रभुता को दबाने वाले, और हम स्वयं सक्षम थे एक फैसला लेने में। तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। बस एक लाइन का जवाब किसी की तरफ से आया कि जो है मोदी और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई। तो जब ये मौन रखे हैं तो इसका मतलब है कि ये मान रहे हैं, या तो खंडन कर दें कि ट्रंप का कोई लेना देना नहीं था, हमने किया है जो किया है, सेना ने तय किया है, कि जो है खंडन करें ताकि वो भी चुप हो जाए। 27-28 बार बोल चुके हैं कि हमने रुकवाया। तो इस तरह की जो सवाल थे, जितने भी सवाल थे, उनके सबके इधर उधर करके उन्होंने मामला टरका दिया है। किसके जवाब से आप संतुष्ट होंगे, किसका जवाब आप चाहते हैं? क्योंकि रक्षा मंत्री विदेश मंत्री तो बोल ही रहे हैं। देखिए, तो बोल रहे तो उन्हें जवाब देना चाहिए था ना कि ट्रंप का कोई लेना देना नहीं था, ये हमारा और हमारी सेना का, भारतीय सेना का फैसला था कि हमने अपना टारगेट जो हमने तय किया था वो पूरा कर दिया, इसलिए हमने युद्ध विराम कर दी। लेकिन ये बात कोई बोल ही नहीं रहा। जब बोल ही नहीं रहा तो शांत बैठे हैं, इसका मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि ट्रंप के कहने पे ये युद्ध रुका गया है। तो कोई भी एक, अब गृह मंत्री जी आज शायद बोलेंगे, तो माननीय गृह मंत्री जी कह दें कि ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है, ये हमने तय किया है, संसद भवन में बोले, तो उससे हम संतुष्ट होंगे। जो विदेश मंत्री जी का बयान था, उससे पहले उसका सवाल का जवाब भी नहीं दिया कि आपने पहले से इन्फॉर्म किया कि नहीं किया। फिर पांडा जी ने अचानक बोल दिया, गौरव गोगोई के बोलने के 1 घंटे बाद पांडा जी बोल रहे हैं कि जो मुख्य जो टेररिस्ट थे, जो आरोपी थे, उनको अभी अभी मार गिराया गया। 1 घंटे में पकड़ लिया उन्होंने। तो ये सब ऐसी ऐसी बातें अगर संसद भवन में खड़े होकर कहेंगे तो हम तो सवाल पूछेंगे। अब देखिए, मुख्य मुद्दों पर जवाब तो आ रहा है लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। आज कौन कितने बजे बोलने जा रहा है, कितना समय अलॉट किया गया है, विजय लक्ष्मी इस पर और ज्यादा जानकारी देंगी। विजय लक्ष्मी, आज राहुल गांधी भी बोलेंगी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी बोलेंगी, अखिलेश यादव भी बोलने वाले हैं। आप इसकी समय सीमा और कौन कितने बजे बोलने वाला, जरा इस पर थोड़ी सी डिटेल दे दर्शकों को। देखिए, कांग्रेस पार्टी को कुल 200 मिनट्स का समय आवंटित किया गया था मीनाक्षी। उसमें से कल 6 स्पीकर्स कांग्रेस पार्टी के बोल चुके हैं, लेकिन जो स्टार एक तरीके से कहें कांग्रेस पार्टी के लिहाज से उनके स्पीकर्स हैं, वो आज बोलेंगे। और आज कुल मिलाकर के आपको सरकार की तरफ से भी बड़े चेहरे सदन में बोलते दिखाई देंगे। तो इंडिया ब्लॉक के भी सारे बड़े नेता आज ही आपको दोनों सदनों में बोलते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी, हमें बताया गया है कि उनका स्पीच जो है वो शाम को हो सकता है, और प्रियंका गांधी वाड्रा सुबह जब कार्रवाई एक बार, जब ऑपरेशन सिंदूर पर एक बार 12 बजे से चर्चा शुरू होगी तो वो बोल सकती हैं। इनिशियल आवर्स ऑफ डिस्कशन में प्रियंका गांधी वाड्रा बोलेंगी और राहुल गांधी लंच के बाद जो है अपनी बात इस पर रखेंगे। वहीं ऑपोजिशन को, विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को राज्यसभा की अगर हम बात करें तो 2 घंटे का समय अलॉट किया गया है। डिबेट की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब करेंगे, और इसके अलावा फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम भी ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 65 मिनट का समय अलॉट किया गया है। उनकी तरफ से आज अखिलेश यादव, हालांकि समाजवादी पार्टी के कई नेता कल भी बोले। एक स्ट्रैटेजी जो मीनाक्षी नेताओं की नजर आई है, जो बातचीत करके सामने आई, कि सभी नेता चाहते थे जिस दिन प्रधानमंत्री बोले उसी दिन जो बड़े नेता हैं उनके भी स्पीचेस हों। कल प्रियंका गांधी वाड्रा का स्पीच होना था लेकिन वो हुआ नहीं। आज उनका स्पीच होगा, राहुल गांधी का भी, अखिलेश यादव का भी। तो पहले दिन नहीं बोले, अब आज क्योंकि दूसरे दिन इस तरह की जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री आज बोलेंगे लोकसभा में, तो तमाम जो लोकसभा के इंडिया ब्लॉक के बड़े चेहरे हैं वो आज आपको उसी दिन बोलते नजर आएंगे जिस दिन प्रधानमंत्री अपनी बात सदन में रखेंगे। बिल्कुल, हमारी नजरें भी इसलिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों पर। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
आज लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामे के आसार हैं। आज राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। सरकार की तरफ से दोपहर 2 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहस की शुरुआत करेंगे। वहीं विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे मोर्चा संभालेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह भी विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। वहीं चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय किया गया है और आज भी पूरी रणनीति बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्षी सांसद आरोप ये लगा रहे हैं कि सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ट्रेड डील की धमकी के बाद सीजफायर किया, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में जवाब दिया। एस जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर में ट्रेड या ट्रंप का कोई रोल नहीं था। ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 22 अप्रैल से लेकर 17 जून के दौरान कोई बातचीत नहीं हुई। During this period, there was when the operations were on, when the conflict, when the activities were on, operation is still continuing. A number of countries, number of their leaders, ministers, others called up. On the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. That attack took place and was foiled by our armed forces. Our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect. I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade. There was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. और अभी एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां एमएनएस की गुंडागर्दी जारी है। राज ठाकरे के गुंडे जहां तहां बवाल मचा रहे हैं, तो वहीं दुकानदार पिट रहे हैं, तो कहीं रिक्शा चालक, कहीं होटल संचालक पिट रहे हैं, तो कहीं कोचिंग संचालक, कहीं फाइनेंस दफ्तर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का बवाल जारी है। एक बार फिर एमएनएस के गुंडों ने मुंबई में बवाल काटा। कल्याण में हिंदी भाषी कोचिंग संचालक पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। कोचिंग संचालक पर कुछ छात्राओं से धोखाधड़ी का आरोप था। इसके बाद छात्राओं ने एमएनएस के नेताओं से शिकायत कर दी। फिर आरोपियों ने कोचिंग सेंटर में आकर जमकर बवाल काटा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के गोरेगांव में एक फाइनेंस कंपनी में एमएनएस ने जमकर हंगामा किया। मुंबई से सटे कल्याण में कोचिंग संचालक की शामत आ गई। एमएनएस के दर्जनों कार्यकर्ता उसके कोचिंग सेंटर में घुस आए, उससे सवाल जवाब करने लगे। आरोप था कि कोचिंग संचालक सिद्धार्थ चंदेल छात्राओं से मोटी फीस वसूल रहा है। छात्राओं ने संचालक पर धमकी भी देने का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत एमएनएस के स्थानीय नेताओं से की गई। फिर एमएनएस के कई कार्यकर्ता कोचिंग सेंटर में घुस आए। संचालक सिद्धार्थ चंदेल से पूछताछ करने लगे। सिद्धार्थ सफाई दे रहे थे तो उन पर थप्पड़ बरसने लगे। सिद्धार्थ खुद को जीएसटी इंस्पेक्टर बताते हैं तो कार्यकर्ता और ज्यादा भड़क गए। सिद्धार्थ से फीस का हिसाब किताब लेने लगे। इस दौरान उन्हें थप्पड़ भी जड़ते रहे। 21 वरून 34 पर्यंत कसं पोहोचलं? हां 9 उधर हो गया 25 कसं 21 वरून 34 वर कसं पोहोचलं? 34 हुआ ना। हां 34 खोटा बोलतो का तू? हां अरे खोटा बोलतो का तो? नहीं मैं देखिए क्या दिक्कत है। खोटा बोलतो का तो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक बच्चे के लिए कमिटेड हूँ। क्या कमिटेड है? दाखव काय कमिटेड सांग जरा मला। आप देखो ना सिलेक्शन काय सिलेक्शन झाले दाखव। ताई कुठे गेली ती? काय बोलला हा?
मला बोलला की जा जे करना है कर ले, एक ही पैसा भाषा आहे का रे तुझी? एक्चुअल में बच्चे को जीएसटी ऑफिसर बोलतो ना तू? इन्स्पेक्टर बोलतो ना? इंस्पेक्टर कुठला इन्स्पेक्टर असतो? रियली हिला काय बोलला तू? रियली सॉरी काय बोलला? बस खालती बस. काय बोलला तू? तू काय बोलला हिला? नहीं हिला काय बोलला? इथे काय बोलला? मैं तो रेगुलर यहाँ रहता या ताईला काय बोललास? हा काय करायचंय करून घे. हा? ऑफिसर है हिंदी मैं कस्टम हाउस जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस नहीं डुप्लीकेट आईडी देतो तो नहीं एक्चुअली डुप्लीकेट आईडी देतो तो पंचिंग आईडी होती है जीएसटी ऑफिसर आहेस ना? इन्स्पेक्टर आहेस? जी जीएसटी नंबर कुठे? जीएसटी नंबर है कुठे? दाखव जरा खोटं बोलतो? खोटं बोलतो? है जीएसटी नंबर खोटं बोलतो? हे काय आहे? दाखव जीएसटी नंबर दाखव. मग का केलं मग? का करतोय मग हे का करतोय मग? अलाउड नाही ना? तू इन्स्पेक्टर आहेस ना? बच्चों को हेल्प मिलता है सर कोणी पैसे घेऊन एमएनएस के गुंडों का आतंक केवल कल्याण में नहीं बल्कि गोरेगांव में भी देखने को मिला, जहां एमएनएस के कार्यकर्ता झुंड बनाकर एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर पर पहुंच गए और फिर वहां पर कर्मचारियों से बदतमीजी करने लगे, मारपीट की। महिला कर्मचारी तक को नहीं छोड़ा, उन्हें भी धमकाया गया। एमएनएस का स्थानीय नेता महिला कर्मचारी की चेयर पर जाकर बैठ गया। आज फिर से उन्होंने मॉर्निंग में फोन किया सिस्टर को, आप प्लीज पेमेंट करिए नहीं तो हम आपको मार देंगे, नहीं तो काट देंगे। और अभी हम लोग को मैंने अभी फोन कनेक्ट किया, सर आप कहाँ पे, आपको अभी हम लोग आते हैं मिलने के लिए आपसे, तब भी बोले हम लोग आपको काट देंगे मार देंगे। अब मैं आया हूँ यहाँ पे तो ना फोन उठा रहे हैं ना कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, ना कोई सुनने वाला है ना कोई सुनाने वाला है। तो जब से उद्धव और राज ठाकरे ने हिंदी के खिलाफ नफरती तकरीरें शुरू की हैं, तब से एमएनएस का बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन मुंबई के अलग अलग इलाकों में, ठाणे में, नागपुर में, पालघर में एमएनएस के कार्यकर्ता बवाल काटते रहते हैं। आपको एमएनएस की कुछ पिछली गुंडागर्दी के बारे में बताते हैं। 6 जून को मुंबई के मुलुंड में एक हिंदी भाषी ऑटो चालक को पीटा गया। एमएनएस दफ्तर ले जाकर उससे माफी मंगवाई गई। 1 जुलाई को मीरा रोड पर हिंदी ना बोलने पर दुकानदार को पीटा। दुकानदार फास्ट फूड बेचता था। इस मामले में 5 आरोपी हिरासत में लिए गए। 5 जुलाई को मुंबई में कारोबारी के दफ्तर पर पथराव किया गया। कारोबारी सुशील केडिया ने मराठी बोलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने राज ठाकरे को एक्सपर्ट टैग करते हुए चुनौती दी थी। 17 जुलाई को विक्रोली में राजस्थानी युवक की पिटाई कर दी गई थी। उसने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था, जिसके बाद उसकी पिटाई हुई थी। अब देखिए, पिटाई तो की ही, साथ ही साथ परेड भी निकाल दी गई। 20 जुलाई को मुंबई लोकल ट्रेन में गुंडागर्दी हुई। गैर मराठी महिला से सीट को लेकर बदसलूकी हुई। महिला को मराठी नहीं आती थी और इसलिए उसके साथ बदतमीजी की गई। और अभी अभी एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है। ये तस्वीर आ रही है भोपाल से, जहां विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने बीन बजाकर प्रोटेस्ट किया है। सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, महंगाई और ओबीसी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। आप तस्वीरें देखें। बड़े नए नए इनोवेटिव तरीके निकाले जा रहे हैं प्रदर्शन के। अब देखिए, एक व्यक्ति तो वहां पर भैंस का मुखौटा भी पहन के आ गए। उन्हें वहां पर बैठाया गया, फिर उनके सामने बीन बजाई गई। मुहावरा तो आप जानते ही है ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। तो ये सरकार पर सीधा सीधा अटैक है। कांग्रेस विधायकों ने बीन बजाकर प्रदर्शन किया है। शिक्षक को कभी नौकरी मिलेगी? क्या ओबीसी को आरक्षण मिलेगा? तो ये क्या किसानों को खाद और बिजली मिलेगी? तो ये ऐसी बहस है जो पूरे मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री ये बहस की तरह हो गए। पूरी जनता, हम विपक्ष, पूरे विधायक पूरे बीन बजा रहे, सरकार को रोज जगाते। क्या आदिवासी और जंगल के जमीन वालों को पट्टे मिलेंगे? तो ये
बेस के सामने बीन बजा रहे हैं। तस्वीरें एक बार फिर से आपको बता दें, बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, जमीन पट्टे के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, ऐसे बहुत सारे विषय जो कांग्रेस के विधायकों ने उठाए और इस तरीके से प्रदर्शन किया। हाथों में बीन थी, भैंस का मुखौटा पहने हुए एक सदस्य थे। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब ना में आ रहा है। सरकार पर ये सीधा सीधा आरोप है। देखिए ना, इन तस्वीर में काले कपड़े पहने हुए, भैंस का रूप धरे हुए यहाँ पर बीन बजाकर प्रोटेस्ट किया गया। पूरे मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री ये भैंस की तरह हो गए। और अब बात बिहार की, जहां चुनाव से पहले सचिव वर्सेस विधायक का चैप्टर गर्मा गया है। मनेर विधानसभा के विधायक और आरजेडी के दिग्गज नेता भाई वीरेंद्र के मैटर पर अब भाई भाई के बीच जंग तेज हो गई है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मौका देखते ही प्रहार किया। आरजेडी विधायक पर सचिव को धमकाने का आरोप है। इस पर तेज प्रताप ने आरजेडी आलाकमान की टेंशन बढ़ाते हुए सवाल पूछा है कि अब क्या पार्टी कार्रवाई करेगी, भाई वीरेंद्र पर क्या एक्शन होगा। तेज प्रताप ने लिखा कि मुझे तो जयचंदो की साजिश के तहत पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब देखना है कि बवाल करने वालों पर भी पार्टी उतनी ही सख्ती दिखाएगी या नहीं। पंचायत सचिव संदीप कुमार ने विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ SC/ST थाने में आवेदन दिया है। SC/ST एक्ट के तहत भाई वीरेंद्र के खिलाफ पुलिस ने FIR रजिस्टर कर ली है। संदीप कुमार ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। वहीं इस मामले में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की सफाई भी आई। उन्होंने कहा कि ये सब उनको सियासी साजिश के तहत बदनाम करने के लिए किया गया है। उन्होंने किसी को कोई धमकी नहीं दी। आइए आपको बातचीत का पूरा हिस्सा सुनाते हैं जो इस वक्त बहुत वायरल है। इसमें विधायक भाई वीरेंद्र और सचिव के बीच में कहासुनी हो रही है। हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो, तू नहीं जानता है तुम विधायक जी का नाम? हाँ नहीं जानते थे। तो तुमको नौकरी करने का अधिकार नहीं ना है मनेर में, जब नहीं जानता अपने प्रतिनिधि का नाम तो जाके लिख दे दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। ट्रांसफर नहीं, हाँ अब दूसरा बात हो जाएगा ना, ट्रांसफर। अच्छा उतना धमकी मत दीजिए, उतना धमकी से कोई डरना ना जा रहा है। दूसरा बात हो जाए क्या हो जाएगा। और अभी अभी खबर आपके अपने शहर देवघर से आ रही है, जहां पर कांवड़ यात्रा के रूट पर एक बड़ा हादसा हुआ है। कांवड़ियों से भरी हुई बस हादसे का शिकार हो गई है। ट्रक से टक्कर के बाद 18 शिव भक्तों की मौत की दर्दनाक खबर है। आपको जानकारी दे दें कि कई ऐसे कांवड़िए हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। सभी यात्री गयाजी के बताए जा रहे थे, जो बाबा वैद्यनाथ धाम से बासुकीनाथ के दरबार में दर्शन पूजन के लिए जा रहे थे। तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसके बाद सड़क पर मौत का मातम पसर गया। फिलहाल अभी तक प्रशासन ने हादसे में 5 मौत की पुष्टि की है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कई की हालत नाजुक है। घायलों के मुताबिक पहले बस का बैलेंस बिगड़ा, जिससे गैस सिलेंडर लदे ट्रक से टकरा गई और फिर सड़क किनारे रखी ईंट के टीले से जा भिड़ी। 3 दिन के अंदर मंदिर कांवड़ रूट पर यह तीसरा हादसा है। 28 जुलाई को हरिद्वार के मनसा माता मंदिर में भगदड़ मची थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई। कल 29 जुलाई को बाराबंकी के औसनेश्वर महादेव मंदिर में करंट फैलने की वजह से 2 शिव भक्तों की जान गई। और आज देवघर में कांवड़ रूट पर हुए हादसे में 18 कांवड़ियों की मौत की खबर है। देवघर हादसे के बाद प्रशासन की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। बस पूरी तरह से डैमेज है। इसमें कई यात्री फंसे हुए थे, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। अस्पताल में इनका इलाज जारी है। जो खबर आई है, ड्राइवर को झटकी लगी, नींद लगी, थका हुआ होगा। तो बस जो थी 32 सीटर बस थी, वो जाके टकराई। एक सामने पड़ी ट्रक थी जिसपे 1-2 सिलेंडर थे, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। ट्रक से टकराई, ड्राइवर उससे बाहर गिर गया, उसे भी वहीं पे ऑन स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। और बस थोड़ी अनकंट्रोल्ड लगभग 100 फीट तक आगे तक गई और एक ईटा का बिल्डिंग टाइप का बना हुआ था, उस पर जाके लगी।
जिससे लोगों को इंजरी हुई। अभी तक जो सदर अस्पताल में हमारे टीम ने क्विकली रिस्पॉन्ड किया, सारे एम्बुलेंस पहुंची वहाँ पे